तो देखो, इंसर्ट और डिलीट के बाद अगला नंबर यहाँ पे आता है हमारा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं, अब इनको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आता है रो हाइट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, ये हमारी रोज है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग को हाइट और विड्थ ये दोनों तो मालूम है। हाइट बोलते हैं इसको, है ना। ये होती है क्या, हाइट। और लेफ्ट टू राइट ये क्या होती है, विड्थ, है ना। तो अप टू डाउन या डाउन टू अप हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इस यानी कि किसको, क्या पहला ऑप्शन कौन सा है, रो हाइट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनकी जिनकी बढ़ाना है उनको उनको क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो देखो हमने पेज को, रिव्यू को और एलाइन को सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद रो हाइट पे गए। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल जो है 14 पॉइंट कितनी है, 5 है ना। तो इसको हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे 25 कर दिया और एंटर कर दिया। तो 25 करने पर देखो तो ये तीनों की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑटो फिट में क्लिक कर दोगे। तो ऑटो फिट में क्या काम करता है कि मैटर के हिसाब से अब उसकी हाइट क्या कर देता है, फिट कर देता है। मैटर कम है और हाइट क्या है, ज्यादा है, तो अपने आप जो एक्स्ट्रा हाइट होगी उसको ये ऑटो फिट रो हाइट हटा देगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी रो की हाइट बढ़ानी, एक की बढ़ानी है, डाटा को बढ़ानी है, तो केवल डाटा में कर्सर रखो और यहाँ पर रो हाइट में जाओ, 50 करके एंटर कर दिया। देखो डाटा क्या होगी, 50 हो गई। ठीक है, और ऑटो फिट सिलेक्शन करेंगे तो जितना मैटर होगा रो की हाइट को उस हिसाब से क्या कर देता है, फिट कर देता है। इसी तरह देखो यहाँ पे कॉलम विड्थ आ रहा है। अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो देखो पेज और लेआउट हमने ये दोनों कॉलम सिलेक्ट किए। और फिर यहाँ पर और कॉलम विड्थ में जाते हैं। कॉलम विड्थ में जाने के बाद 8.09 है, हमने इसको 20 करके एंटर कर दिया। तो देखो पेज की, पेज वाले कॉलम की चौड़ाई और लेआउट वाले कॉलम की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। हटाना चाहते, वापस कम करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए ये चौड़ाई। तो इसका हमने मैटर का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे गए और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया। तो देखो मैटर जितना है उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो हमारा नंबर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का सिलेक्शन किया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से चौड़ाई को बराबर करेगा। तो यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक किया तो देखो जितना नंबर है उतने बड़ा कर दिया। तो मैटर के हिसाब से क्या कर देता है, चौड़ाई को घटा देता है और बढ़ा देता है। अब जैसे कि यहाँ हमने लिखा जरीन खान। ठीक है, अब ये बड़ा मैटर है, ये बड़ा मैटर है। तो हमने क्या किया, जरीन खान वाले कॉलम में क्लिक किया और यहाँ पे हमने ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक किया। तो देखो उसके हिसाब से चौड़ाई क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है डिफॉल्ट विड्थ। अब डिफॉल्ट विड्थ क्या काम करता है, सबकी बढ़ाएगा या सबकी घटाता है, सारे कॉलम की बढ़ा देता है या सारे कॉलम की क्या कर देता है, घटा देता है। बस उनमें कम बदलाव नहीं करता है, जिनकी चौड़ाई को हमने पहले से कम या ज्यादा कर दिया है उनमें नहीं टच करता है। तो अब देखो यहाँ पे जाएंगे, ऑटो फिट सॉरी डिफॉल्ट विड्थ में क्लिक करेंगे और डिफॉल्ट विड्थ में क्लिक करने के बाद 50 करके ओके कर दिया। तो देखो 50 करने पर क्या हुआ, सबकी इसने क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन जिनमें जिनमें हमने कम ज्यादा किया था उनको टच नहीं किया। और बाकी देखो सबकी कितनी कर दी, गुड मॉर्निंग 50-50 कर दी। आ गया है। इधर देखो तो सीट नंबर 2 में जाके दिखा देते हैं। अब देखो सी को हमने छोटा किया और डी को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ई को हमने छोटा किया और एफ को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम ऑटो फिट ये सॉरी डिफॉल्ट फिट पे जाएंगे तो ये सब की बढ़ाता है। तो देखो हमने 40 पॉइंट करके एंटर कर दिया, सबकी तो बढ़ा दिया, लेकिन जिनको हमने सेट किया था उनको टच नहीं किया। आगे समझ, रेंज ही आया आपको। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट में, ये हाइड और अनहाइड। अगर छुपाना चाहते हो या शो कराना चाहते हो रो को या हाइट कॉलम को, तो उसके लिए क्या काम करोगे, जैसे कि हम चाहते हैं व्यू नंबर और ये जरीन खान वाली रो क्या हो जाए, चुप जाए। तो हमने इन तीनों रो को क्या कर लिया, और तीनों रो को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे गए, हाइट पे गए और रो कर दिया। तो देखो ये तीनों रो छुप जाएंगी। अब देखो डायरेक्ट एक के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट कौन सी आ रही है, 5। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जैसे कि इंसर्ट और पेज है, तो हमने क्या किया, इंसर्ट और पेज इन दोनों का सिलेक्शन किया।
और यहाँ पे हाइट पे जा करके कॉलम में क्लिक कर दिया, तो कॉलम में क्लिक करने पर तो एक ही बार डायरेक्ट क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये सीट्स आ रही है, ये सीट्स छुपानी है तो जो सीट छुपानी उसमें चले जाओगे और यहाँ फॉर्मेट पे जाकर हाइट पे जाकर के हाइट शीट कर दो, शीट 2 को हाइट पे जाके और यहाँ पे हाइट शीट कर दो, छुप जाएगी। ठीक है, वापस शो करानी है तो शो कराने के लिए हाइट पे जाओगे और अनहाइट शीट करोगे और कौन सी शो करानी है, सीट नंबर 3। वापस यहाँ पे फॉर्मेट पे जाओगे, अनहाइट शीट पे जाओगे, कौन सी शो करानी है, शीट नंबर 2। देखो वापस आ गई दोनों। ठीक है, उसके बाद हमको ये शो कराना है, तो हमने क्या किया, ए और डी जिनके बीच में छुपा, ये ध्यान रखना, जिनके बीच में छुपा है उन दोनों कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट, उन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे जाना है हाइट पे और यहाँ पे अनहाइट कॉलम करना है, क्या करना है, अनहाइट कॉलम। इसी तरीके से 1 और 5 के बीच में रो छुपी हुई है, तो 1 और 5 का सिलेक्शन करोगे और फिर यहाँ पे अनहाइट पे जाओगे और अनहाइट रो कर दोगे तो हमारी रो क्या हो जाएगी, आगे समझ। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है रीनेम सीट। तो अगर यहाँ पे इन सीट्स का नाम बदलना चाहते हैं तो रीनेम सीट में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, शीट 2 पे गए और शीट 2 पे जाने के बाद यहाँ पर रीनेम किया और रीनेम करने के बाद यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग यहीं पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो डबल क्लिक करने के बाद यहीं पे नाम आपको आ जाता है। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है आपका फॉर्मेट पे जाओगे, ये आता है मूव और कॉपी। अगर आप चाहते हो कि जो सीट आपकी है उसकी एक दूसरी कॉपी बनाना चाहते हो ताकि ता, ताकि वही टेबल दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मूव और कॉपी में आओगे, मूव और कॉपी में जाने के बाद देखो यहाँ पे क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके ओके कर दोगे, तो देखो ये आजम थी, आजम की एक दूसरी क्या बन गई, तो क्या होगा कि जो टेबल इसमें थी वही टेबल दोबारा बन जाएगी, हमको वही टेबल नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस क्या होगा, जो डाटा को फिट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो यहीं पे आता है, सपोज करो ये वाली सीट सबसे लास्ट में भेजना है, तो इसी के अंदर वो ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, कॉपी बनानी है तो क्रिएट कॉपी में क्लिक करोगे और लास्ट में भेजना है तो मूव टू एंड करके ओके कर दोगे, तो जो सीट होगी वो सबसे कहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। अब देखो अरहान की कॉपी बनानी है तो अरहान में क्लिक किया और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई टेबल बनी पड़ी है, अल्लाहू अकबर। ठीक है, ये टेबल बनी पड़ी है, तो अब हम चाहते हैं कि ऐसी टेबल हमको दोबारा बनानी है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अरहान की कॉपी बना लेंगे हम। जी यहाँ पे जाएंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अरहान की एक दूसरी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये जनवरी का रिकॉर्ड है अरहान का, तो यहाँ पे एक नाम चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, इसका नाम लेते हैं अरहान और यहाँ क्या लिख दिया, जैन। ठीक है, अब ये फरवरी का रिकॉर्ड है, यहाँ पे अरहान और यहाँ क्या लिख दिया, फेब। आगे समझ में। इस तरीके से अगर कोई टेबल दोबारा बनानी है तो हम क्या करेंगे, जितनी बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा लो, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, सीट नहीं खत्म होगी। ठीक है, तो देखो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है, हाँ और क्या है, उम्र खत्म हो जाएगी, सीट नहीं खत्म होगी। तो यहाँ पे आएगा अगला नंबर, ये समझ में आ गया ना, मूव और कॉपी। ठीक है, इधर देख लो भाई, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। और अगर यहाँ पे मूव टू एंड करोगे तो सीट सबसे कहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा टैब कलर, यहाँ पर क्लिक करो जिस कलर में, तो यहाँ पर देखो हमारी जो शीट है, देखो इसका कलर क्या हो गया, क्या हो गया, दूसरा। आगे समझ में। तो ऐसे यहाँ पे टाइप कलर में जाकर के आप कलर इनका टाइप को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी शीट में कोई बदलाव ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, पासवर्ड लगा दोगे।
तो पासवर्ड लगाओगे तो पूरी शीट में बदलाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हो कुछ एरिया में बदलाव किए जा सके, तो आप क्या काम करोगे, केवल उतने एरिया का सिलेक्शन करोगे और उतने एरिया का सिलेक्शन करने के बाद ये लॉक जो है ना, लॉक इतने एरिया में लगा हो, लॉक सब में लगा है। देखो कहीं पर भी क्लिक करोगे, क्लिक करने पर देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ऑरेंज कलर आ रहा है, यानी कि लॉक क्या है, लगा हुआ है। किसी भी सेल में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सब में लॉक क्या है, लगा है। ठीक है, लेकिन ये लॉक काम तभी करता है जब हम पासवर्ड लगाते हैं। ऐसे केवल ये देखने के लिए लगा रहता है ना। जैसे यहाँ होता है नहीं, वो वाले होते हैं ना लॉक, तो ऐसे ऐसे खोलते हैं खुल जाता है। लेकिन वो लॉक एक्चुअल में कब काम करता है, जब चाबी उसमें लगा दी जाए, तब फिर वो नहीं खुलता है ना। तो वैसे ये ही है। तो इसमें क्या है कि सारे, ये जितनी भी सेल्स है सब में लॉक लगा है, सब में लॉक लगा हुआ है। लेकिन चूंकि चाबी नहीं लगाई गई इसलिए लॉक खुल जा रहा है बार बार। आगे समझ में। तो आप जितने से, आप चाहते हो जितने में बदलाव किए जा सके उतने एरिया का सिलेक्शन करके यहाँ पे उतने एरिया से लॉक हटा लोगे। ठीक है, तो जब उतने एरिया से लॉक हटाओगे तो अब देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर आना क्या हो गया, बंद हो गया। देखो इससे पहले ऑरेंज कलर आ रहा था ना, अब देखो उतने एरिया में नहीं आ रहा है जितना एरिया तुमने सेलेक्ट करके रखा है। अगर इसके अलावा तुम यहाँ पे कहीं क्लिक करोगे और अब वहां पे जाके देखोगे तो देखो उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने केवल क्या काम किया कि हमने इन दोनों से लॉक क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक है, अब पासवर्ड देते हैं, अब यानी कि अब चाबी लगा देते हैं जाकर के। तो पासवर्ड देते हैं 1 2 3 एंटर, 1 2 3 और एंटर। अब देखो क्या होगा, कहीं पर भी बदलाव करना चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां से लॉक हटाया वहां पे क्या होगा, बदलाव। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कौन सा, फॉर प्रोटेक्ट और लॉक से हटाना है। अनप्रोटेक्ट करोगे 1 2 3 और एंटर कर दोगे तो आप वापस हर जगह बदलाव कर सकते हैं। तो ये हमने आपको आज सेल्स ग्रुप पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया।